हरे कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी को छठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी फॉर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठ तिला एकादशी के विषय में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि उपवास का अर्थ है सभी पापों और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से खुद को दूर रखना। एकादशी व्रत के पालन से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, और उसी के साथ साथ जो हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य है, जो कि श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है, वो भी हमें प्राप्त होता है। भविष्य उत्तर पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज जी के संवाद में छठ तिला एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसको करने से क्या लाभ होता है। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है छठ तिला एकादशी, और आज हम इसी छठ तिला एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे इस वीडियो में। एक समय नारद जी ने भी श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। तब श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, मैं तुम्हें एक सत्य घटना का वर्णन कहता हूँ, कृपया इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी और वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय की बात है, उस ब्राह्मणी ने 1 मास अर्थात 1 महीने तक व्रत किया, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह ब्राह्मणी बहुत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त कोई अन्न और धन का दान नहीं किया। तो इस पर भगवान ने सोचा कि इसको अपने व्रत के प्रभाव से विष्णु लोक की प्राप्ति तो अवश्य हो सकती है, लेकिन इसने कभी अन्न और धन का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान आगे बताते हैं कि यह सोचकर मैंने एक भिखारी का वेश बनाया और मैं धरती पर उस ब्राह्मणी के घर गया और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज क्यों आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला लिया और भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसको लेकर स्वर्ग लोक में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी शरीर त्याग करके स्वर्ग आई, और क्योंकि उसने मिट्टी का दान किया था, तो उस मिट्टी के दान से उसे स्वर्ग में एक सुंदर महल की प्राप्ति हुई, पर उसने अपने महल को अन्न से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा करी, व्रत किए, फिर भी मेरा घर अन्न से शून्य क्यों है? कृपया इसका कारण कहिए। इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और तुमसे मिलने के लिए देव स्त्रियां आएंगी, और पहले उनसे छठ तिला एकादशी की व्रत कथा सुनना और फिर द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर लौट आई, और जब देव स्त्रियां उससे मिलने आई और ब्राह्मणी को द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी ने उनसे कहा कि पहले आप मुझसे छठ तिला एकादशी का महत्व कहिए, तब मैं द्वार खोलूंगी। तो उनमें से एक देव स्त्री एकादशी का महत्व सुनाने को तैयार हो गई और उसने एकादशी की कथा कही। एकादशी की कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मणी ने द्वार को खोल दिया। जब ब्राह्मणी ने कथा के अनुसार छठ तिला एकादशी का व्रत किया, तो उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को छठ तिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस दिन पर तिल आदि वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य का दुर्भाग्य, दरिद्रता और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि दशमी के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा रात्रि के समय भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए और भगवान को तुलसी दल, चंदन और भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए और भगवान की कथाएं और लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और निंदा, चुगली, छल कपट से दूर रहना चाहिए, ताकि हमारी चेतना शुद्ध होकर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाए। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधियों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, राधे राधे, हरे कृष्णा।